हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी सेकंड फेज और आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम का चौथा पार्ट कवर करने वाला हूं। तो अगर आपने हमारे पिछले पार्ट्स को अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे सभी पार्ट्स का लिंक आपको मिल जाएगा, तो उन्हें ज़रूर देख लें। आज का यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसके साथ साथ यह वीडियो काफ़ी लंबा भी होने वाला है। इस वीडियो में मैंने टोटल 33 क्वेश्चंस लिए हैं, जिसे मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर किया है। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है इसके लक्स, मोल, टेस्ला और जूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका मोल। जो मोल होता है ये पदार्थ की मात्रा को मापने की एक इकाई होती है और एक मोल बराबर क्या होता है 1/12 गुणे कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान। ये होता है एक मोल बराबर। और लक्स किसकी इकाई होती है, ये होती है प्रदीप्त घनत्व की इकाई होती है। किसकी? प्रदीप्त घनत्व। और प्रदीप्त घनत्व क्या है? एक भौतिक राशि है। टेस्ला क्या है? चुंबकीय प्रेरण की इकाई होती है। और जूल जो होती है कार्य ऊर्जा और ऊष्मा की एक इकाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। तो ऑप्शन है इसके त्रिशूल, धनुष, पृथ्वी, पिनाका। तो इसमें से आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना है जो कि सही होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिनाका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उबंटू क्या है। तो ऑप्शन है इसके वेब ब्राउजर, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, ऑपरेटिंग सिस्टम और मेलवेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि आप सभी को पता है। और इसके साथ साथ हम कुछ अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो जो विंडोज़ का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ का कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट का है जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट का ही एक डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है जो कमांड पे आधारित होता है। और एक एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये किसका होता है? एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके साथ साथ एंड्रॉयड का भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और इसके साथ साथ लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, जिनिक्स हो गया। ये सारे क्या हैं? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। और एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उबुंटू है ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको भूलना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है। कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन है इसके काई, यूलोथ्रिक्स, जलतिप्तिया और फ्यूनेरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काई को हम किसके नाम से जानते हैं? लाइकेन के नाम से। और इसने क्वेश्चन में घुमा दिया है आपको, और उसने लाइकेन ना देने की जगह उसने क्या कर दिया है? काई दे दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइकेन। और लाइकेन क्या होता है? सहजीवी संबंध को दर्शाता है शैवाल और कवक के साथ। और शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? फाइकोलॉजी। और जो कवक का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। तो आपको भूलना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है। तो ऑप्शन है इसके टाइफाइड, तपेदिक, चिकन पॉक्स और हैजा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिकन पॉक्स। और चिकन पॉक्स किस तरह होता है? यह होता है वेरिसोला जोस्टर वायरस के कारण होता है। किसके कारण? वेरिसोला जोस्टर वायरस के कारण होता है। इसके साथ साथ हम टाइफाइड की बात कर लेते हैं। तो जो टाइफाइड होता है यह साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। मतलब आपका जो टाइफाइड हो गया, तपेदिक हो गया, ये दोनों किससे होते हैं? जीवाणु से होते हैं। तपेदिक को हम किस नाम से जानते हैं? टीबी के नाम से जानते हैं। और टीबी को हम फुल फॉर्म में बोलेंगे ट्यूबरकुलोसिस। और यह भी किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। और यह होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि जो है गमन नहीं कर सकती है। मतलब ध्वनि जो है नहीं जा सकती है। तो ऑप्शन है इसके इस्पात, वायु, दूध और निर्वात। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह निर्वात से जो ध्वनि होती है गमन नहीं कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेरीकल्चर शब्द जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है इसके मछली पालन, रेशम की खेती, पक्षी पालन और मधुमक्खी पालन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेशम की खेती। मछली पालन को हम किसके नाम से जानते हैं? पीसी कल्चर के नाम से हम क्या जानते हैं? मछली पालन को जानते हैं।
और जो पक्षी पालन होता है या पक्षियों का जो अध्ययन होता है उसे हम ऑर्निथोलॉजी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ऑर्निथोलॉजी के नाम से जानते हैं। जो हमारा मधुमक्खी पालन होता है इसे हम एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान जो है पृथ्वी की सतह पर कितना है? 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का जो द्रव्यमान है कितना होगा? तो आपने झट से आंसर क्या टिक कर दिया होगा? 10 किलोग्राम, जो कि गलत है। याद रखिएगा, जो द्रव्यमान होता है सभी जगह क्या होता है? नियत होता है। तो जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 किलोग्राम। वही अगर हम भार की बात करें, जो भार है वो कितना होता? अगर यही सेम अगर द्रव्यमान जो 60 किलोग्राम है या पृथ्वी पे द्रव्यमान जो है 60 किलोग्राम है और चंद्रमा पे भार पूछ लेता, तो इसको हम क्या करते? 1/6 से डिवाइड कर देते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तब 10 किलोग्राम हो जाता है। और W बराबर क्या होता है? भार। भार बराबर होता है m/g। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो ऑप्शन है इसके रोम, हार्ड डिस्क, CPU और मॉनिटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CPU। और CPU को हम किस नाम से जानते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? एक होता है आपका ALU और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और दूसरा होता है आपका कंट्रोल यूनिट, जिसे हम CU के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन से इसके त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय और मिजोरम। काफ़ी कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस दिए हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। आइए हम बात कर लेते हैं 7 सिस्टर्स राज्यों के बारे में। तो इसमें आपका आता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। ये सारे आपके क्या हैं? 7 सिस्टर्स एरिया पे आते हैं। और जो सिक्किम है आपका, ये आपका 7 सिस्टर्स एरिया पे नहीं आता है। और सिक्किम को हम फल उद्यानों के स्वर्ग के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फल उद्यानों के स्वर्ग के नाम से भी हम इसे जानते हैं। और सिक्किम जो है बड़ी इलायची के उत्पादन में भारत में नंबर 1 स्थान पर है। और सिक्किम को हम और किस नाम से जानते हैं? पर्यटकों के स्वर्ग के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ऑप्शन से इसके गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु हरगोबिंद सिंह जी और गोविंद सिंह जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गोविंद सिंह जी ने। गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की भी स्थापना की थी। और वो कब की थी? 1699 में की थी। और इसके साथ साथ इन्होंने पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो सबरीमाला मंदिर है आपका वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है इसके केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। तो जो सबरीमाला मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? केरल पर स्थित है। और यह मंदिर जो है भगवान अयप्पा को समर्पित है। भगवान अयप्पा जो है सबरीमाला मंदिर के क्या हैं? भगवान हैं। और यहाँ पर इस मंदिर पर क्या हुआ था कि महिलाओं को प्रवेश पर प्रतिबंध लगा हुआ था और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? ऑप्शन से इसके अलाई दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, इंडिया गेट और हुमायूं का मकबरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुलंद दरवाज़ा। तो जो बुलंद दरवाज़ा आपका है वो कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसे किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। और क्यों बनवाया था? उसने जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। और जो आपका अलाई दरवाज़ा है, इंडिया गेट है, हुमायूं का मकबरा हो गया और इसके साथ साथ सफदर जंग का भी मकबरा, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। सफदर जंग का मकबरा, लाल किला, ये सारे आपके कहाँ पर स्थित हैं? दिल्ली पर स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। और दांडी जो है गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो जो दांडी है आपका गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नवसारी जिले पे स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नवसारी डिस्ट्रिक्ट। और गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को कहाँ पहुँचकर? दांडी पहुँचकर, और इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? ऑप्शन से इसके गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बाल गंगाधर तिलक। और भगत सिंह ने किस चीज़ का नारा दिया था? तो भगत सिंह ने जो है साम्राज्यवाद का नाश हो और इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। किसका? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था और साम्राज्यवाद का
ना सो, इस चीज़ का नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजया बैंक और देना बैंक। क्या हो जाएगा? विजया बैंक और देना बैंक। जो हमारा आंध्रा बैंक है इसको हम किस में मिला दिए हैं? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में इसको मिला दिया गया है। सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक में सबमिट कर दिया गया है, यानी मिला दिया गया है, यानी मर्ज कर दिया गया है। और जो आपका इलाहाबाद बैंक है इसको हम किस में मर्ज कर दिए हैं? इंडियन बैंक में मर्ज कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिमला। वहीं अगर हम बात करें केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की तो ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ पे स्थित है। और अगर हम बात करें केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान की तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। तो जो मालदीव है हमारा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। और बिम्स्टेक के अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के नाम से हम जानते हैं। और इसके हम अगर सदस्य देशों की बात करें तो इसको टोटल कितने सदस्य देश हैं? 7 सदस्य देश हैं। और 7 सदस्य देश में आपका भारत, थाईलैंड और इसके साथ साथ म्यांमार हो गया आपका, इसके बाद नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। तो ये आपके बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो थे आत्मारंग पांडुरंगा थे। और ये क्या थे? सह संस्थापक थे। और 3 लोगों ने मिलकर जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और ये कब की थी? 1867 में की थी। और वो 3 लोग कौन थे? तो वो 3 लोग थे आपके महागोविंद्रनाथ डे, आत्मारंग पांडुरंगा और देवेंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थलरुद्ध देश हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पराग्वे और बोलीविया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा जो है सबसे लंबी है? ऑप्शन से इसके केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। तो जो गुजरात की जो मुख्य भूमि की तटरेखा है वह सबसे लंबी है। और सबसे छोटी तटरेखा वाले राज्य की अगर हम बात करें तो वो कौन सा है आपका? गोवा। कौन है? गोवा। वही अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोजिला दर्रा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है? तो महारत्न की बात की गई तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कोल इंडिया लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोल इंडिया लिमिटेड। और जो कोल इंडिया लिमिटेड है इसकी जो स्थापना की गई थी वर्ष 1975 में की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब की गई थी? 1975 में की गई थी। और जो इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? आपका कोलकाता में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के किन 2 देश शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन के बीच क्या चलाई गई? वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई। और इसे हम ट्रेन 18 के नाम से भी हम जानते थे। और यह कब चलाई गई? 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो ऑप्शन से इसके उड़ीसा, राजस्थान, बिहार और आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उड़ीसा। तो जो उड़ीसा की जो पट्टचित्र शैली है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसे आप इसे ज़रूर याद रखना। और इसके साथ साथ वारली चित्रकला शैली ये कहाँ की है? तो ये है आपकी महाराष्ट्र की। इसके साथ साथ पिथौरा जो है गुजरात और मध्य प्रदेश की क्या है? चित्रकला शैली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो ऑप्शन से इसके नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद और जाकिर हुसैन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नीलम संजीव रेड्डी। तो जो नीलम संजीव रेड्डी थे ये भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। वही अगर हम बात करें कि भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और इन्होंने 2 कार्यकाल कार्य किया, 2 बार ये भारत के राष्ट्रपति बने।
और भारत की अगर हम पहली महिला राष्ट्रपति की बात करें तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। वही अगर हम बात करें डॉक्टर एस राधाकृष्णन की, तो जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। कौन थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। और जो हमारे नीलम संजीव रेड्डी थे, ये पहली बार ऐसे राष्ट्रपति थे जो एक बार चुनाव में हार गए और फिर बाद में जो है निर्विरोध इन्हें चुन लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन है इसके पेरिस, वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क और द हेग। काफ़ी कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द हेग। द हेग ये कहाँ पर पड़ता है, नीदरलैंड में। तो नीदरलैंड में ICJ का मुख्यालय है। और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसकी जो स्थापना हुई थी ICJ की, ये कब हुई थी, 1945 में हुई थी। और इसके अगर हम न्यायाधीशों की संख्या की बात करें तो कितनी होती है, 15 होती है। और न्यायालय की सरकारी भाषाओं की बात करें तो इसमें क्या क्या है, फ्रेंच और इंग्लिश में जो है इसकी कुछ सरकारी भाषाएं हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यूनिसेफ, तो जो यूनिसेफ का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। वही अगर हम बात करें पेरिस की, तो पेरिस में किसका मुख्यालय है, यूनेस्को का मुख्यालय है। और वाशिंगटन DC में बात करें तो विश्व बैंक और IMF इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है वाशिंगटन DC में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, तो यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया और अफ्रीका हो गया और एशिया हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एशिया। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, वो है टकला मकान। टकला मकान ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है चीन में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, चीन के सीक्यांग में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीक्यांग, चीन। और सहारा मरुस्थल जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो है उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा राजतरंगिणी के लेखक कौन है, ऑप्शन है इसके कालिदास, चंद्रबरदाई, जयदेव और कल्हड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कल्हड़। जो पृथ्वीराज रासो हैं ये चंद्रबरदाई के लेखक हैं। और कालिदास को तो आपको सभी को पता है, कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम के लेखक कौन है, कालिदास हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो अकबर और हेमू के बीच हुआ था और वो किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1556 में हुआ था। और पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था पहला युद्ध आपका पानीपत का 1526 में हुआ था। और ये किसके किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। वही अगर हम बात करें पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में, तो जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था ये हुआ था 14 जनवरी 1761 को हुआ था। और ये किसके किसके बीच था, मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन है इसके चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जापान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जापान। तो जो हमारा जापान है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। सुरक्षा परिषद में जो है टोटल कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें आपके कुछ 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 आपके अस्थायी सदस्य होते हैं। तो जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं उसमें आपका अमेरिका हो गया, रूस हो गया और चीन हो गया और इसके साथ साथ फ्रांस हो गया आपका और ब्रिटेन हो गया। बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं, अमेरिका, इसके बाद आपका रूस, इसके बाद आपका चाइना, इसके बाद आपका फ्रांस, इसके बाद आपका ब्रिटेन। ये क्या है, स्थायी सदस्य देश हैं और 10 आपके अस्थायी सदस्य देश होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा और यह हमारी सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो ऑप्शन है इसके 543, 547, 552 और 549। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 552। तो जो 552 है ये लोकसभा के सदस्यों की संख्या है और जो है शुरुआती में जो है वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो है 545। और संविधान के 104वें संविधान संशोधन द्वारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि संविधान के 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2020 में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों के मनन का जो प्रावधान था वो समाप्त कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, इसके कोई चार्जेज नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।